तहरीक जितनी जोर से उठी है भारत में, उसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। भारत का दुश्मन भारत के अपने इस तरह के सियासतदान हैं जो भारतीयों को गुमराह करते हैं, उनको लूटते हैं। इससे पहले कि पाकिस्तान वहां पे जाके अरबों के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई महाज खड़ा करे, इसराइल की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को दाखिली मामलात में उलझा दिया जाए। भारत में कॉकरोच के नाम से उठी हुई कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि नौजवानों की अब एक एहतजाजी तहरीक बन चुकी है, और ये एहतजाजी तहरीक बुनियादी तौर पे इम्तहानी निज़ाम के खिलाफ, यानी निज़ाम तालीम के खिलाफ एक नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन की सूरत में जो तहरीक उठी थी, वो अब वज़ीर आज़म जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, उसके इस्तीफे पर वो बात अब जा चुकी है। और वो तहरीक जितनी जोर से उठी है भारत में, उसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। मतलब है कि वहां पे पुलिस ने जो मजालिम किए हैं, यूथ को जिस तरह से मारा है, जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से भारत में, जिस तरह से नौजवानों की जबान को दबाने की कोशिश की गई है, वो बैकफायर कर गया। और अब यह है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स, वो भी नौजवानों के साथ खड़े हो गए हैं। उसके अलावा जो बड़े पीपल हु मैटर इन सोशल लाइफ भारत में, और भारत से बाहर रहने वाले बाकी दुनिया में जो लोग हैं, भारतीय एनआरआई जिनको वो कहते हैं, वो अब उस तहरीक के साथ, नौजवानों के तहरीक के साथ खड़े हो गए हैं। तो इससे अब साबित ये होता है कि नरेंद्र मोदी का जो एक बनाया हुआ फॉर्मूला था कई सालों का, जिस तरह से उसने गोदी मीडिया बनाया हुआ था, जिस तरह से एक आयन का एक कंट्रोल था, एक आयन हील से उसने दबा के रखा हुआ था पूरे समाज को, वो जो दबा के रखा हुआ था एक आयन हील से, वो आप यूं कहिए कि हिल गया हुआ है। वो जो दबाव का निजाम मोदी ने कायम किया था, बीजेपी ने भारत पर, जो एक कंट्रोल का जो निजाम था, वो निजाम हिल गया है। इस तहरीक ने उसकी चूलें हिला दी हैं। और पहली बार ऐसा लगने लगा है कि भारत में जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, ऐन मुमकिन है कि ये तहरीक अगर वापस ना हुई और ये जोर पकड़ती रही, तो शायद नरेंद्र मोदी को इस तहरीक के नतीजे में जाना पड़े या ना जाना पड़े, लेकिन इस तहरीक के नतीजे में कमजोर वो बहुत हो गया है। मतलब मुमकिन है कि जाने की वजह कोई और हो, लेकिन जो उसका खोखला, जिसको कहना चाहिए, उसकी ताकत को इस तहरीक ने खोखला कर दिया है। और भारतीयों को यह दिखा दिया कि इसके आगे भी कुछ है, यानी नरेंद्र मोदी के बाद में भी कुछ है। यह आदमी प्रॉब्लम है, यह आदमी सोल्यूशन नहीं है। जिस आदमी को, यानी चेहरा उसका पूरी कौम को, भारतीय कौम को बेचा गया था, चेहरा उसके मास्क बनवा बनवा के इलेक्शन में, कि यह आदमी ही दरअसल सोल्यूशन है। तो ये बहुत बड़ी, कई सालों की जो इन्वेस्टमेंट मोदी के मीडिया ने उस पर की हुई थी, इस तहरीक ने उसको उड़ा के रख दिया। और अब जाहिर है कि आप यूं कहिए कि आप जबर करके, जोर से गुंडागर्दी करके, चमचे बिठा के भारतीय मीडिया पर जितना मर्जी आप झूठ बुलवाना चाहें बुलवाते रहें, लेकिन रियलिटी वो है जो दिल्ली की सड़कों समेत अब भारत की सड़कों में बाकी भी नौजवान जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तहरीक को, कॉकरोच यानी इस पार्टी को, वो बहुत अग्रेसिव हैं और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और वो अब, यानी भारत का ये जो गला सड़ा समाज है, और वहां के जो तरीके हैं कि आपने हकदार को हक नहीं देना, आपने मजहब में उलझा देना है, फिरके में उलझा देना है, जात पात में उलझा के सियासत करनी है, गंदी सियासत करनी है, इसके खिलाफ अब भारत का नौजवान के खड़ा हो गया है, आलमी ज़मीर उसके साथ है। और ये बहुत खुशाइन बात है कि आने वाली जो जनरेशन जी जिसे कहा जाता है, ये जेन जी जिसे कहा जा रहा है, जेन जी कॉकरोचेज, ये जो खुद को कह रहे हैं आप, तो ये जेन जी है बुनियादी तौर पे, जो झुकने को तैयार नहीं है। ये बहुत वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, और अच्छा है कि ये नरेंद्र मोदी ने जो वहां पे झूठ का तलस्सम बना रखा है, ये उसका तलस्सम टूटे और भारत के लोगों के सामने रियलिटी आए, और उनको पता चले कि भारत के लोगों को पता चलना चाहिए कि ना उनका दुश्मन चीन है, ना उनका दुश्मन पाकिस्तान है। भारत का दुश्मन भारत के अपने इस तरह के सियासतदान हैं जो भारतीयों को गुमराह करते हैं, उनको लूटते हैं, और उनके मुल्क को दुनिया भर में उन्होंने एक तमाशा बना के रख दिया है। और पाकिस्तान उनको दुश्मन नहीं है, चाइना भी उनको दुश्मन नहीं है। और अगर वहां पे कोई अवाम दोस्त हुकूमत आए, तो पूरे का पूरा खिता जो है उसकी जनरेशन जी के लिए बहुत खुशगवार खबर हो। अफगानिस्तान से जो आप कहिए पाकिस्तान में होने वाले अटैक हैं, उनकी जो आप अचानक यकायक इजाफा हो गया उन हमलों में, और आए दिन हम इन बुज़दिलाना हमलों की खबरें सुन रहे हैं बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, बॉर्डर एरिया पे। और इसकी वजह हम जानते हैं, जाहिर है कि चूंकि एक कामयाबी नजर आ रही है, पाकिस्तान जो है वो एक जगमगाया पूरी दुनिया के आसमान पे,
तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के दोनों हमसायों को, यानी भारत हो या अफगानिस्तान हो, उनको अच्छा नहीं लग सकता। तो उसके नतीजे में एक फितरी रद्द-ए-अमल आना था। और अब जो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खुला है, भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ महाज को नई बात है नहीं, अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया महाज नहीं है। इसराइल जो है, इसकी बातें हम सुनते तो बहुत आए हैं जनरल ज़िया-उल-हक के जमाने से, लेकिन अमली तौर पर अगर कहा जाए तो इसराइल अब पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मैदान में उतर चुका है। उसकी जो पहली मिसाल थी प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड, वो मई 2025 वाली जो भारत के साथ पाकिस्तान की यानी जो वो मई वाली जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने शिकस्त फाश दी भारत को, उसमें भी इसराइल जो है वो ऑन द ग्राउंड भारत के साथ, यानी उनके लोग मौजूद थे। और पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक हो रहे थे उसके पीछे इसराइली टेक्नोलॉजी और उनके अपने लोग मौजूद थे वहां पर जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे। तो इसराइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहुत दिलचस्पी से देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी अरब का दिफाई हलीफ है। और उस खिते में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ईरान, अमेरिका, इसराइल और फिर उसके बाद बाकी जो अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान का दिफाई ताउन कुवैत और कतर जैसे मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान अब उस खिते का एक बहुत अहम खिलाड़ी हो चुका है। तो इसराइल जाहिर है कि इसको पसंद नहीं करेगा। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, प्रोफेशनल फौज रखता है, ताकतवर मुल्क है और न्यूक्लियर कंट्री है। तो इसराइल क्यों पसंद करेगा इस तरह के मुल्क को? तो वो पाकिस्तान को अब हर तरह से कमजोर करना चाहेगा, इससे पहले कि पाकिस्तान उसके इलाके में जाके, यानी इसराइल के इलाके में जाके, उसका जो हल्का असर है वहां जाके, इसराइल के जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वहां पाकिस्तान जाके इसराइल के मफादात के सामने खड़ा होने की ताकत में, यानी की जानिब बढ़े, या पाकिस्तान उस तरफ बढ़ता दिखाई दे और वो पाकिस्तान को छोड़ दे। यानी वो पाकिस्तान को कमजोर नहीं करेंगे, वो गुजारे कुछ, वो इससे पहले कि पाकिस्तान वहां पे जाके अरबों के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई महाज खड़ा करे, इसराइल की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को दाखिली मामलात में उलझा दिया जाए, वहां पे दहशतगर्दी की लहरें उठें, वहां पे फसाद हो, वहां पे इकोनॉमी का ऐसा मामला हो या पॉलिटिकल ऐसा फसाद उठे कि पाकिस्तान को अपनी पड़ जाए। तो वो फिर हमें आगे क्या रोकेगा हमारे इलाके में? तो इसराइल का वाज़ेह इंटरेस्ट ये है, भारत का भी ज़ाहिर इंटरेस्ट यही है कि कमजोर रहे पाकिस्तान। अफगानिस्तान का इंटरेस्ट भी यही है, तालिबान का, वो तो चाहते ही यही है कि कमजोर रहे पाकिस्तान। तो जाहिर है कि ये सारी ताकतें मिलकर हमला आवर है पाकिस्तान पे, और इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। हैरत अलबत्ता इस पे जरूर है, मतलब है कि आप ताज्जुब की बात है कि यानी इतने संगीन हालात में पाकिस्तान जब दहशतगर्दी का शिकार है तो उसका मुकाबला करने के लिए कौम में उस तरह की हुकूमत या निज़ाम की तरफ से कोई मजबूत बयानिया नजर नहीं आ रहा अभी तक। अभी तक कोई ऐसा कौमी बयानिया, कौमी बहस अभी तक जो है वो जोर पकड़ती दिखाई नहीं दे रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया क्या होगा, दहशतगर्दी से कैसे लड़ना है, दहशतगर्दों से कैसे निपटना है, और फिर ये कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है इससे किस तरह से निपटना है, पख्तूनख्वा में कैसे निपटना है, क्योंकि इनकी वजूह मुख्तलिफ है। यानी पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है उससे और तरीके से निपटेंगे, बलूचिस्तान में और तरह होगा, पंजाब जैसे में और तरह से होगा। ये एक ही तरीका नहीं है कि एक ही तरीके से दहशतगर्दी, कराची में भी वही इलाज होगा, बलूचिस्तान में वही, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही इलाज नहीं होता। हर इलाके का जोग्राफिया, तारीख, सियासत, हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो हर इलाके की मुकामी सियासी कादतों को इन्वॉल्व किए बगैर देर पा मुस्तकिल इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। तो हमें इन तमाम हकीकतों को सामने रखते हुए अब इंक्लूसिव हुकूमत को चाहिए, पॉलिसीज लेकर आए, लोगों को यानी अपने साथ शरीक करे ताकत के खेल में, ताकि दहशतगर्दों को कमजोर किया जा सके।